परिष्ठ रूप से ही वाइब्रेशन फैला सकते हो। परिष्ठा अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली, स्पर्श के रिश्तों से बुद्धि उपराम। परिष्ठा अर्थात पुराने संस्कार और पुराने संस्कार से नाता नहीं। पुराना संसार ही अभी संसार परिवर्तन। आप सबके संस्कार परिवर्तन के लिए संसार रुका हुआ है। कि आपके संस्कार जल्दी से परिवर्तन हो जाए तो इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन करना, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो उसको सहयोग दो, उसकी कमजोरी का वर्णन न करो और न उसकी कमजोरी का वातावरण बनाओ, उसे सहयोग दो। तो इस
इस वर्ष की टॉपिक है संस्कार परिवर्तन और स्थायी संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी ही मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सब शक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जाती है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन की शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन भी ज्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा संसार पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर शक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टांसेस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। आज सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वालों का ब्रह्मा बाप से अच्छा प्यार है, अच्छा है। ब्रह्मा बाप की पालना भी की है। तो जैसे आजकल प्राइज देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बाप दादा समझते हैं कि जैसे कल्चर ऑफ पीस में नंबर 1 प्राइज कोई भी जोन वाले ने लिया है या सेंटर में लिया है, ऐसे ये कर्मयोगी फरिश्ते पुरुष की स्टेज में नंबर 1 प्राइज पंजाब ले ली। कौन सी प्राइज? कर्मयोगी भव, फरिश्ता भव। तो ये हो सकता है। पंजाब वाले हाथ उठाओ। ले लो फर्स्ट प्राइज। पंजाब वाले तो फर्स्ट प्राइज लेंगे। अगर लेंगे तो एक हाथ की ताली बजाओ। पंजाब की टीचर एक हाथ की ताली बजाओ। बहुत समय बैठे हो, अभी ड्रिल करो, उठो, कर्मयोगी की ड्रिल करो। और मुख्य मुख्य पांडव भी उठो। सभी प्राइज लेंगे। अच्छा, अभी देखेंगे 3 प्राइज कौन लेता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 प्राइज बाप दादा देगा।
कितने टाइम में प्राइज देंगे? छह मास में पूरा पोशाक रहेगा, कोई ने बताया। टीचर को 6 मास चाहिए। छह मास चाहिए तो हाथ उठाओ। अच्छा, दादी को क्या चाहिए? बारह मास चाहिए। कम समय चाहिए। चलो, बाप दादा लास्ट मार्च में पेपर लेगा, फिर परसेंटेज में हो या फाइनल हो, उस समय प्राइज देंगे, ठीक है ना? मार्च में लास्ट टर्म में उनका अभी लास्ट टर्म शिवरात्रि पर है, तो भी फरवरी हिंद या मार्च एक ही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब तैयार हो। सभी जोन, सभी सेंटर्स को तैयार होना है। हो सकता है पंजाब से आगे कोई पद से भी आगे आ जाए, इसे कहते हैं A1। इसलिए सभी जोन का पेपर लेंगे। मधुबन भी जोन है, ऐसे नहीं समझना हम जोन में नहीं है, पहले मधुबन। अच्छा, जगदीश भाई से ठीक बात है ना? जगदीश भाई बोले ज्यादा तो आप ही जानते हैं। अच्छा, अभी नेचुरल साधन से ही ठीक है। ये बात तो आपने आज से बहुत की है। इसकी बात बताइए। जगदीश भाई ने सन 36 से सेवा बहुत की है। आज के कैसे बेहद के जगदीश भाई की बात है। बेहद के जगदीश और आज के जगदीश कैसे? बेहद के जगदीश ऊपर रहते हैं और हद के नीचे रहते हैं। अच्छा, ऊंची स्टेज में रहते हैं। तो बेहद के जगदीश ने आज से सेवा की है, क्योंकि हद के जगदीश तो आए ही बाद में है। माउंट आबू में आने से थोड़ा समय पहले। कमलानगर सेवा केंद्र के बाद आए। कमलानगर सेवा केंद्र से तो करना शुरू किया, क्योंकि कमलानगर सेवा केंद्र पहले खोला दिल्ली में। लेकिन ऐसे नहीं कि कमलानगर सेवा केंद्र खोलने से पहले सेवा ही नहीं होती थी। उससे पहले सेवा नहीं हुई क्या? सेवा तो हुई। तो सेवा तो आपने आज से बहुत की है। बोले फर्ज अदा किया है, अपना भाग्य बनाया है। अभी भी चाहे शरीर द्वारा ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जिन आत्माओं ने जिस सेवा के निमित्त सेवा की इन्वेंशन निमित्त बने हैं, उनको उस सेवा की सफलता के शेयर जमा होते रहते हैं। जैसे प्रदर्शनी की इन्वेंशन हुई, किसके द्वारा?
रमेश भाई के द्वारा बम्बई के, तो उस द्वारा क्वांटिटी को संदेश मिल रहा है। मेला हुआ, ये भी क्वांटिटी की सेवा हुई। क्वालिटी की नहीं बताई, क्वांटिटी की सेवा हुई। वीआईपी आता है तो कोई कोई आ जाता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस की सेवा से, स्पीच की आकर्षण से वीआईपी आ जाते हैं। उनकी सेवा हो जाती है, लेकिन उनमें भी कोई कोई की होती है, सबकी नहीं। तो चाहे मेला हो, चाहे प्रदर्शनी हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे लिटरेचर हो, इससे क्वालिटी की सेवा विशेष नहीं हो पाती। कौन सी हो जाती है? क्वांटिटी की सेवा हो जाती है। अभी जो वर्गीकरण की सेवा हो रही है, इससे भिन्न भिन्न वर्ग की वीआईपी की भी सेवा हो रही है, उनका आना हो रहा है, और वर्गीकरण की सेवा से नजदीक सहयोग में भी आते हैं। क्यों? एक तो 15 वर्ग है, विस्तार है, तो 15 ही वर्ग अलग अलग सेवा कर रहे हैं। अलग अलग वीआईपी को इनवाइट करते हैं, और दूसरा 2-3 दिन रहने का साधन मिलता है। कॉन्फ्रेंस में आते हैं, लेकिन वीआईपी जो है वो भाषण करने में रिजॉर्ट चले जाते हैं। फिर भी साधन तो है, आकर्षण है। वीआईपी की स्पीच करने की आकर्षण है। तो जिन्होंने भी जो भी इन्वेंशन की है, निमित्त बने हैं, उनको उनकी सेवा का शेयर मिलता रहता है। इसलिए आप फिक्र नहीं करो कि मैं सेवा नहीं कर सकता, सेवा नहीं हो रही है। भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त बने ना। ये रमेश भाई प्रदर्शनी के बने, क्या निमित्त बने। ये निर्भय भाई सीढ़ी के बने। तो कोई न कोई सेवा के निमित्त बने, कोई कॉन्फ्रेंस के निमित्त बने हैं, और दादियां तो सभी बातों में है। आप तो बिन किसी निमित्त हैं, दादियों की छत्र छाया है, विदेश में भी सेवा की है। तो फाउंडेशन डालने में मेहनत होती है, इसलिए अभी फिक्र नहीं करो। आप सबका शेयर इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा फिक्र है ना। उनका बाबा को प्रत्यक्ष नहीं किया है, यही फिक्र है। ये सेवा भी वायुमंडल से हो जाएगी। समय इंतजार कर रहा है पर्दा खुलने के लिए। अभी इस वर्ष में फरिश्ता रूप बन जाए। अगर इस वर्ष में फरिश्ता रूप बन जाए तो चारों साक्षात्कार शुरू हो जाए। देखेंगे ये कौन आया, इसका साक्षात्कार शुरू हो जाए।
बुद्धि का नहीं, देखेंगे ये कौन आया है, साक्षात बात का इसको देखेंगे। किन आंखों से देखेंगे? साकार बाप की प्रत्यक्षता का यहाँ इशारा दिया कि देखेंगे ये कौन आया है। अगर फरिश्ता रूप बन जाए तो चारों ओर साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। ये ब्रह्मा बाबा को जैसे पहले पहले देखा, ऐसे ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप पांडव शक्तियों को देखेंगे। ढूंढेंगे ये कौन है और कहाँ है। पहली पहली आत्मा निकली हो दिल्ली सेवा में, कौन? दिल्ली की सेवा में पहली पहली आत्मा कौन निकली? अरे किससे बात हो रही? जगदीश से। पहला सेवा केंद्र कमला नगर खुला तो उसमें निमित्त भाई जगदीश भाई बने, तो उनके ऊपर सेवा केंद्र हो गया। और चैतन्य सेवा केंद्र का नाम क्या है? वो भी कमला नगर सेवा केंद्र। तो दिल्ली की सेवा में पहले पहले आप निमित्त बने हो। पहली पहली आत्मा निकली है दिल्ली सेवा, और आते ही सेवा शुरू कर दी। कहाँ आते ही? दिल्ली में आते ही सेवा शुरू कर दी। कौन सी सेवा? बेसिक नॉलेज की, एडवांस नॉलेज की? पहला पहला किताब याद है? कौन सा लिखा था? कुंभ के मेले के लिए लिखा था। तो आते ही सेवा की है ना, इसलिए आपको फल मिलेगा। तो डांस करो, गणपति डांस करो। जगदीश भाई ने गणपति डांस की। अच्छा है, निमित्त सेवा है, लेकिन भाग्य की लकीर लंबी खींच रही है। नैरोबी से नेचुरोपैथी को के डॉक्टर आई है। अच्छा है, निमित्त बनने का गोल्डन चांस मिला है। ऐसे अनुभव करती हो, अच्छा है। सहयोग देना और सहयोगी बनना, अर्थात स्वयं का खाता बढ़ाना। ओम।
आज है 1 फरवरी 98 का प्रातः ज्ञान। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण ही गार्डली स्टूडेंट्स हो। तुम्हें बाप ने रचयिता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। अधिकार चला है तकदीर जगा कर आई। वास्तव में ये गीत गाने की जरूरत नहीं है। क्या तकदीर जगा कर आई, ये अंदर में सिमरन करने की बात है।
जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए ये आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं है। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर के आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, ये भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं यह बात हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोते इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों ही करते हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है। जो भी मनुष्य मात्र है तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने के लिए आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर है, तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होगी। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुमारी कन्या किसको कहा जाता है, ये तो तुम ही जानते। ये है शिव शक्तियाँ। और कौन बताई शिव शक्तियाँ? अधर कुमारी, अधर कुमारी मान अर्ध कुमारी माना हाँ, बाबा की भी बनी जो कुमारी कन्या है, वो दो तरह की है। रुद्रमाला में आने वाली जो घर गृहस्थ के टीचर से निकल करके आती है, जिनके लिए बाबा कहते हैं कि कन्याओं को भी मैं माता बना देता हूँ और माताओं को कन्या बना देता हूँ। तो एक तो घर गृहस्थ से आने वाली कन्या माताएं, उनको कहेंगे अधर कुमारी, और दूसरी वो जो विजयमाला से आने वाली है, जिनका टाइटल दिया कुमारी कन्या। तो बोला ये तो तुम ही जानते हो कि अधर कुमारी किसको कहा जाता है और कुमारी कन्या किसको कहा जाता है। ये है शिव शक्तियाँ। माना मुख्य शिव शक्तियाँ कौन सी हुई? छोटी मम्मा और बड़ी मम्मा। बड़ी मम्मा हुई जगदम्बा। जगदम्बा किसके साथ? जगत पिता के साथ। और छोटी मम्मा नारायण के साथ सरस्वती। सरस्वती की सोल आखिरी जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाए, तो बोला यही सरस्वती फिर भविष्य में जाकर के लक्ष्मी बनेगी। तो ये शिव शक्तियाँ ठहरी। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियां हैं, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियां और अधर कुमारियां बहुत हैं। कोई एक एक की बात नहीं है कि एक कुमारी कन्या है
और एक आधर कुमारी है, नहीं। रुद्रमाला में भी बहुत हैं और विजयमाला में भी बहुत। तो मंदिर साक्षी देता है, चित्र जो बनाते हैं वो भी यादगार है। किस समय की यादगार? अभी संगम की यादगार है। जो होकर के गए हैं उनके मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं तो जरूर होकर के गए। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं। विश्व के रचयिता नहीं, भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे बनाया? तो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कलयुग में है अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य। 500-600 करोड़ प्रजा है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा या खाते ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकती। कोई न कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कौन सा बाप है? सुप्रीम सोल भले ब्रह्मा के तन में समझाते हैं या समझाते थे, तो वो तो अच्छी रीति ही समझाते थे ना उस समय। लेकिन कोई डल हेडेड स्टूडेंट हैं तो उस वाणी की गहराई को पूरा एडवांस में जाकर नहीं समझ सके। तो बोला तो कोई कारण है जिसके कारण हमको धारणा पूरी नहीं होती है, और औरों को भी हम पूरी धारणा नहीं करा सकते हैं। कोई तो कोई विघ्न है जरूर। हम डल स्टूडेंट हैं। बात तो अच्छी रीति समझा। अनेक मनुष्य अनेक धर्म हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो आत्माएं परम धाम से आई थी। जो सत्युग त्रेता में होती है वो परम धाम से आई थी अपना पार्ट बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्मा निर्वाण धाम में थी। अभी तो अनेक धर्म, बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। तो जरूर फिर सत्युग बनेगा। परमपिता परमात्मा को ही आकर के स्वर्ग रचना पड़े। क्या कहा? आकर स्वर्ग रचना पड़े। पड़े पड़े माना कंपल्सन है परमपिता परमात्मा के लिए कि वो खुद आकर के स्वर्ग रचता है। ऐसे नहीं वाणी सुना करके चला जाए, फिर वाणी सुनने वाले बच्चे अपने आप स्वर्ग रचते रहेंगे। ऐसी बात नहीं। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उनको भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। बड़े गाह क्यों लगा दिया? भविष्य के लिए क्यों बोल दिया? जबकि ब्रह्मा के तन में ही प्रैक्टिकल में बोल रहा था सुप्रीम सोल। भक्त जो भगवान को याद करते हैं वो सीधात्मा कैसे जाती? 2 तरह से जाती। एक तो मन बुद्धि से दुनियादारी से मुक्त हो जाए, एक बाप दूसरा न कोई बुद्धि में रहे। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब भूल जाने की स्टेज आ जाए, उसमें बुद्धि फंसे नहीं। तो वो हुआ मन बुद्धि से प्रैक्टिकल स्टेज में
शरीर रहते हुए भी निसंकल्पी स्टेज में टिक जाना, मुक्ति धाम का अनुभव करना। और दूसरा होता है शरीर छोड़ करके जाना। और तो कोई बाप के सिवाय वापस ले जा नहीं सकता। माने ऐसी स्टेज है, शरीर रहते हुए भी निराकारी स्टेज है, निर्विकारी निरहंकारी स्टेज, सिवाय बाप के और कोई बना ही नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों सृष्टि आ जाती। जो गति सदगति का रास्ता जानते होते उनकी भी मन बुद्धि की गति सदगति हो जाती। उन्हें यात्राओं में तो जाकर के फिर लौट आते, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। अब एक बाप आया हुआ है तो तुम सबको रास्ता मिलता है, सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते हैं? शरीर छुड़ाकर, शरीर छुड़ाकर नहीं छुड़ाते हैं, सिखाते हैं कि शरीर में रहते हुए ही मन बुद्धि को कैसे इस दुनिया से फ्री कर दो। इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए। उसे क्यों कह दिया? ब्रह्मा के तन में ही बोल रहा है तो इस निराकार को बोलना चाहिए। इस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए। शरीर चाहिए क्या? शरीर तो ले लिया ब्रह्मा का तन, फिर चाहिए क्यों? और उस कह के दूर क्यों कर दिया? जरूर वो बाप के रूप में जो गति सदगति देने वाला पार्ट है, जो मन बुद्धि को फ्री बनाने वाला पार्ट है, वो भविष्य के लिए इशारा किया। तो नई दुनिया को रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। क्या कहा? नई दुनिया रचना सिर्फ ब्रह्मा का काम नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है। कहाँ? नई सृष्टि में जो देवताओं की रचना रची जाएगी वो भी यहाँ रचनी है। तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। कहाँ का? नई दुनिया रचने के लिए यहाँ का मनुष्य चाहिए, साकार सृष्टि का। सूक्ष्म पतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। बनाने के लिए सूक्ष्म पतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। माना नीचे की स्टेज वाला ही चाहिए। कहते भी है अभी ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा मुखवंशावली की भी रात है। अब अंत में बाप आए हैं दिन करने के लिए। दिन करना माना सवेरा होना, सवेरा होना माना सतगुरु की सवेरा नई दुनिया आना। तो वो अभी आ चुकी है या आनी है? अभी आनी है, आई नहीं है। अभी ब्रह्मा की रात तो किसकी रात चल रही है? ब्राह्मणों की भी रात चल रही है। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीजे की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, ब्रह्मा और प्रजापिता में अंतर भी बता दिया। वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। इसको कहा जाता है सभी मनुष्य आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप नहीं बताया, सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। क्या कहा? परमात्मा को। परमात्मा कौन हुआ? जो परम पार्ट बजाए, हीरो पार्ट भागी, हीरो बन करके पार्ट बजाए, वही परमात्मा। दो शब्द हैं, परम पिता परमात्मा। उसमें परम पिता को पहले क्यों रख दिया, परमात्मा को बाद में क्यों रखा? जैसे शिव शंकर में शिव को पहले रखा और शंकर को
बाद में रखा, जो बड़ा है उसको पहले रखा, जो छोटा बच्चा है बाप का उसको बाद में रखा। तो ऐसे ही परम पिता माना सुप्रीम सोल, जिसका कोई बाप नहीं, वो परम पिता सुप्रीम सोल पहले, और उसके बाद परमात्मा माने आत्माओं के बीच में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं होती हैं, उनके बीच में जो परम पार्टधारी तो कौन होता है? जरूर हीरो पार्टधारी होता है। तो उनको गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। सेंसी गुरु मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। कोई तो कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले परिचय देना है अपना कि हम बी के हैं। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं। क्या कहा है? रचते हैं। तो परमपिता परमात्मा रचयिता हुआ ना। जो चीज रची जाती है वो पहले नहीं होती। रचयिता प्रैक्टिकल में चाहिए। बिंदु को रचयिता नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि बिंदु आत्माएं भी सजाते हैं, उनकी रचना नहीं रची जाती। और उन बिंदु आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी रचा नहीं जाता, वो भी सदैव से। इसलिए उनको रचयिता और रचना नहीं कहा जा सकता। रचयिता हुआ तब जब वो प्रजापिता में प्रवेश करे, आत्माओं को अपने स्वरूप का परिचय दे कि मैं आत्मा अमुक पाठधारी हूँ। तो ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते किस में आकर। रचने वाला अलग हुआ और रचना अलग हुई। यहाँ ब्रह्मा रचना हुआ या रचयिता हुआ? ब्रह्मा तो रचना हुआ। जब ब्रह्मा रचना हुआ तो रचयिता कौन हुआ? परमपिता परमात्मा बोला। ऊपर परमपिता परमात्मा की तरफ इशारा कर दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया कि परमपिता परमात्मा तभी कहा जाए जब हीरो पाठधारी में सुप्रीम सोल प्रवेश करके कार्य करे। तो ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं। फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। क्या? प्रजापिता रचने वाला हुआ तब जब तो सुप्रीम सोल ने उसमें प्रवेश किया। फिर किसको रचा? ब्रह्मा को रचा। फिर ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण पैदा हुए वो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहे गए। प्रजापिता है तो जरूर, बहुत संतान होगी। इस रीति से जरा बढ़ता जाता है। कितना हो जाएगा? प्रजापिता है जरूर इस शक्ति पर कि नहीं है? है तो जरूर, लेकिन जरा बढ़ता जाता है। कितना तक हो जाएगा? सारी दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्मा है सब एक दिन ब्राह्मण बन जाएगी, सब उसकी औलाद बन जाएगी। ब्राह्मणों का वर्ण बदल चतुर्गी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। क्या कहा? बैठ माने हाँ, जरूर साकार में कोई ब्राह्मण तन में प्रवेश करके राजयोग सिखलाया। ऐसे नहीं राजयोगी बन गए। राजऋषि कहा जाता है कृष्ण को, राजयोगी कहा जाता है। तो कैसे बना? पहले ब्राह्मण बना होगा, फिर ब्राह्मण से देवता बना होगा। बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते। बाप कहते हैं
तो मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते। मेरे द्वारा मुझे जानते हो, मैं खुद आकर के तुमको अपना परिचय देता हूँ, तुम स्वयं मुझे मेरा परिचय नहीं जान सकते। मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते। बाकी कुछ जानने के लिए रहता नहीं है। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जान ही जाना हर बच्चे। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य, शूद्र, कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। देवताएं भी नहीं होते, वैश्य भी नहीं होते। इसको छोड़ दिया। देवताओं के बाद किसको छोड़ दिया? क्षत्रिय को छोड़ दिया। देवताओं और क्षत्रियों को छोड़ दिया। तो देवताएं, वैश्य और शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं। भगवानवाद होता ही ब्राह्मणों के प्रति है। क्यों? भगवान आकर किसके सामने बोलता है? ब्राह्मणों के सामने बोलता है। अगर कृष्ण भगवान वाच्य हो तो भी किनों के प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। परमात्मा है या था? पहले पहले किसी को समझाओ तो ये बात जरूर समझाओ कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है अभी मौजूद। ऐसे नहीं आया था फिर चला गया तो कोई ध्यान से नहीं सुनेंगे। जो स्वयं परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाने वाला है वो ही ज्ञान का सागर, वही हमारा बाप है, वही हमारा टीचर है, वही सदगुरु है। ये तीनों पार्ट एक ही व्यक्तित्व के ऊपर हैं। क्या? तो वर्षा देने वाला बाप भी है, नई दुनिया का वर्षा दे रहा है, और जन्म देने वाला बाप भी है। ब्राह्मण का जन्म देने वाला वो प्रजापिता ब्रह्मा भी है। और दूसरी बात, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा में सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर बन करके आया हुआ है, वो भी अभी मौजूद है उसी तन में। और सदगुरु जो लास्ट का पार्ट है, कड़क पार्ट है, वो भी वही व्यक्तित्व है। दूसरा कोई व्यक्तित्व बाप टीचर सदगुरु नहीं बन सकता। ये एक विशेषता बताई परमात्मा पार्ट की कि वो बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, और सदगुरु भी बनता है। माना सदगति के भी निमित्त बनता है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर पीके हैं, कोई एक दो तो नहीं है। तो पहले पहले पढ़ाना ही है अलग। क्या पढ़ाना है? एक होता है अलग, एक होता है वेद, और एक होता है नुक्ता। नुक्ता माने बिंदु। तो बिंदु नहीं पढ़ाना है पहले पहले। क्या पढ़ाना है? पहले पहले पढ़ाई पढ़ानी है अलग की। अलग माना पड़ा हुआ डंडा, बे माना पड़ा हुआ डंडा। तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, माना पड़ गया। और प्रजापिता की सोल अभी भी पुरुषार्थ में खड़ी है और अंत तक भी खड़ी रहेगी जब तक 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि को ये परमपिता परमात्मा का पूरा संदेश नहीं मिलता है।
तब तक वो वापस जाने वाला नहीं है। सुप्रीम सोल भी वापस जाने वाला नहीं है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। पहले पहले यही समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, वो अलग है। अलग बिगर मनुष्य कुछ भी नहीं जान सकते। क्या बिंदु 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 कितने भी रख दिए जाएं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब बिंदु अंक के ऊपर रखा जाता है तो पहला पहला अंक कौन सा? अलग एक। हमारा प्रिय अंक है, प्रिय अंक कौन सा है? अलग। अलग बिगर मनुष्य कुछ भी नहीं जान सकते हैं। उन्हों को समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचयिता नहीं है। भले ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं, लेकिन अकेला ब्रह्मा रचयिता नहीं है। कौन है फिर साथ में? ब्रह्मा के साथ कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ना बड़ी, माँ माने माँ, माने अकेली अम्मा हमसे इस शक्ति की, मनुष्य शक्ति की रचयिता नहीं है। साथ में कौन है? प्रजापिता की, जिसे अलग कहा जाता है। ये पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुम उसको डिलीवरी करते हो। तुम हो ज्ञान गंगाएं, और सागर तो एक ही है। तुम ज्ञान गंगाएं अनेक हो और सागर एक है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान को कंठ कर लेते हैं। जैसे वो गीता पाठी ब्राह्मण होते हैं, कोई अंधे होते हैं तो सारी गीता कंठ कर लेते हैं। कंठ करना बात अलग है, और उसको एक एक हिस्से हिस्से करके समझना और दूसरों को समझाना, ये अलग बात है। तो ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ कर लेते हैं। तो ये भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान सागर, ज्ञान सागर का प्रैक्टिकल पार्ट नहीं हुआ, ये भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। क्या? सागर में तो नए नए रतन निकलते हैं, नई नई बातें निकलती रहती हैं। पानी की गंगा में नई नई बातें, नए नए रतन नहीं निकल सकते। तो ज्ञान कंठ करने वालों को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। क्या? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही कंठ करने वाले हैं। लेकिन जो नए नए रतन निकालने वाला है वो है ज्ञान सागर बाप एक। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है। 3-2-98 की वाणी का तीसरा पीठ। यहाँ देखो, पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। कितने सागर बनाए दिए संसार में? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर, प्रशांत महासागर। तो देखो, सागर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। क्या? भूखंड सिर्फ भारत ही था और सारी पृथ्वी पर एक ही सागर। टुकड़े टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर के सैर करके आते थे, वहां कोई कह न सके कि मेरी हद में ना आओ अथवा पानी न लो। और यहाँ क्या कहते हैं? हमारे सेंटर में ना आओ, ये हमारी हद है। इधर क्यों आते हो, उधर क्यों जाते हो? इधर आओ तो उधर मत जाओ।
उधर जाओ तो इधर मत आओ, कहीं भी जाओ लेकिन वहाँ मत जाओ। नहीं। इससे ये साबित हुआ कि जो ज्ञान सागर का पाठ जहाँ होगा वो कहीं भी आने जाने को मना नहीं करेगा। मनुष्य गुरुओं में और ज्ञान सागर के पाठ में ये एक अंतर है। जिसे ज्ञान सागर तो विशाल होता है, एक ही होता है, और मनुष्य टुक्कड़ ज्ञानी होते हैं। तो हद में ना हो। कहते हैं पानी न लो, यहाँ तो एक दो को पानी ही बंद कर देते, देना ही बंद कर देते, कितने टुकड़े हो गए। अब हम एक ही सच्चखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है तो समझाते हैं। यहाँ कौन से बाप की बात है? सुप्रीम सोल विचार सागर मंथन करता है तो सुप्रीम सोल को तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आना है, तो विचार सागर मंथन भी क्यों करेगा? जो पाठधारी आत्माएं हैं वो विचार सागर मंथन करके अपने 84 जन्मों के पाठ का मंथन करेंगी और अपने अपने पाठ को पहचानेंगे। नहीं तो बाप कहते हैं कि वो एक्टर कहता है जो अपने पार्ट को ही न जानता हो, बेवकूफ एक्टर कह रहा है। तो जब बाप आते हैं तो हम समझदार एक्टर बन जाते हैं। कैसे? विचार सागर मंथन करके। तो यहाँ जो बाप बोला है, बाप का भी विचार सागर मंथन होता है। तो यहाँ कौन सा बाप है? प्रजापिता की बात है। बेहद के तो दोनों बाप है, सुप्रीम सोल भी बेहद का बाप है और प्रजापिता भी बेहद का मनुष्य शक्ति का बाप है। तो प्रजापिता बाप का विचार सागर मंथन होता है तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीवात्माएं हमारे बच्चे हैं। आज देव अथवा आदम, सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, आदम ने आदमी पैदा कर दिए। नहीं, मनुष्य तो होते लेकिन किसकी औलाद होते? मनु की औलाद। मनन चिंतन मंथन करने वाले की जो औलाद हुए ब्राह्मण, उनको मनुष्य कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य थे ही नहीं, एक आदम ही था, आदम ने आदमी पैदा कर दिए। नहीं, निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े। तब तो मुखवंशावली रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए। कहते हैं ना शास्त्रों में कि ब्रह्मा के मुख से कौन निकले? ब्राह्मण निकले। तो उन्होंने समझ लिया, उन्होंने वाह किया होगा, कोई ब्राह्मण निकल पड़े होंगे, पैदा हो गए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई मुख से निकल आए व नासिका अथवा पवन से पैदा हुए। ये सब है भक्ति की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूजते रहते हैं। कितने अवतार बताए दिए? 24 अवतार बताए दिए। उसमें जानवरों के भी अवतार गिनाए दिए, कच्छ मच्छ आदि। तो पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है? वो जरूर स्वर्ग रखता होगा। जरूर शब्द क्यों लगाया? इसलिए लगाया ताकि बच्चे ये न समझ लें कि वो सुप्रीम सोल आकर के ज्ञान सुनाकर वापस चला जाता होगा। नहीं, वो सिर्फ ज्ञान सुनाकर ही वापस नहीं जाता, लेकिन स्वर्ग भी जरूर स्थापन करके जाता है। स्वर्ग का रचयिता है। अभी तो नरक है ना, अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परमपिता परमात्मा द्वारा। क्या बात?
मीडिया कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा राजयोग सिखाने का मीडिया है। परमपिता परमात्मा के अलावा और कोई मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर राजयोग नहीं सिखा सकता। ब्रह्मा भी योग द्वारा पढ़ रहे हैं। क्या कहा? ब्रह्मा भी पढ़ने वाला है, मानव शक्ति की सोल भी पढ़ाई पढ़ रही है। परमपिता सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं। वो श्रीमत तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानोगे। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा उतरा। ब्रह्मा भी सृष्टि पर उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे। शास्त्रकार लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो शास्त्रों की बात मानेंगे, अगर ब्रह्मा भी सृष्टि पर उतर आए तो हम बात नहीं मानेंगे। ये ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है। उनको ज्ञान देता है शिव। किनको? ब्रह्मा को ज्ञान देता है शिव। शिव कैसे? शिव तो बिंदु का नाम है। शिव ब्रह्मा को ज्ञान कैसे देता है? जरूर कोई साकार तन में प्रवेश करके ब्रह्मा को ज्ञान देता होगा ना। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते। ये ब्रह्मा भी परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ श्री कृष्ण बनता है। बाप समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बार बार शब्द ये आकर आकर क्यों लगाते हैं? ताकि बच्चों की बुद्धि में ये बैठ जाए कि मैं आकर के ही कार्य संपन्न करता हूँ, ऊपर बैठकर नहीं करता हूँ। प्रेरणा से कोई कार्य नहीं होता है। यह जो आज समाजी इतनी खिचपिच करते हैं, क्या कहा समय बीके का हेड कौन है? बीके का हेड भी इस समय आज समाजी है। रविंद्र भाई ने कोर्स लेने के बाद सीधा माउंट आबू जाकर के दादी से पूछा, दादी अभी तो एडवांस पार्टी की बातें माननी पड़ेगी, कुछ यत्न करना चाहिए, तो सारे ही बीके टूट करके उधर चले जाएंगे। तो दादी बोली, जाकर के जगदीश भाई से बात करो। तो मुखिया कौन हुआ? जगदीश भाई मुखिया हुए ना। इसलिए बोला आज समाजी जो इतनी खिचपिच करते हैं उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो। जब देवताओं को नहीं मानते हैं तो देवताओं का जो सबसे बड़ा मुखिया है देवदेव महादेव, उसको मानेगा? उसको तो बिल्कुल नहीं मानेगा। उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। क्या कहते हो? शंकर तो है ही नहीं, उनका कोई पार्टी नहीं। शंकर इस साकार शक्ति पर होता ही नहीं। वो तो चोर बाजारी करके सुनते हैं ना। हम है देवी देवता सनातन धर्म के। हमारा धर्म अलग है, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है। वो बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आज सनातन देवी देवता धर्म है, हम उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो? उनको भी युक्ति से समझाना है। उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इनसे
आर्य समाजियों से या मुसलमानों से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उनसे वह समझेंगे नहीं, डिस्कस करने से उनकी समझ में आवेगा नहीं। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो। क्या कहा? अगर आर्य समाजियों में से या इस्लामियों में से कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आ जाओ। बाप अपर लोग स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़ेगा। बाप कहते हैं रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति सेना जीत पाए रही हैं। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पहनाना सिखला रहे हैं, सो आओ तो हम तुमको समझाएं। क्या तुम तो कही अर्जुन ने राजयोग सीखा था और भगवान ने श्रेष्ठ अर्जुन को राजयोग सिखाया था। तो हमारा उस्ताद हमको जीत पहनाना सिखलाए रहे हैं, तो आओ तो हम तुमको समझें। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। ये शिव शक्ति पांडव सेना है। अगर तुमको जीत पानी है तो शामिल हो जाओ, बाकी फालतू बातें मत करो। परंतु ये फलक से कह नहीं सकेंगे, वही कह सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।